मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कल्याणपुर के पास एक घना जंगल था। गांव वाले उस जंगल के बारे में एक ही बात कहते थे, वहाँ रात को किसी भी इंसान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ रहता था ब्रह्म राक्षस। कहते हैं बहुत सालों पहले वहाँ एक बहुत बड़ा पंडित रहता था। उसका नाम था आचार्य रुद्रनाथ। वो इतना ज्ञानी था कि लोग दूर दूर से उसके पास शास्त्र सीखने आते थे। लोग उसे बहुत मानते थे और इसी वजह से उसके अंदर अहंकार बढ़ता गया। लोग कहते हैं उसने एक दिन अपना ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया और लड़की को वश में करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जब लोगों को पता चला, वो उसे मारने के लिए उसके घर की तरफ बढ़े और वो डर के मारे वहाँ से जंगल की तरफ भाग गया और गांव वाले उसके पीछे भागे। लेकिन भागते भागते उसका पैर फिसला और उसका सिर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। और गांव वालों के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने उसका शरीर वैसे ही जला दिया। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो बन गया ब्रह्म राक्षस। एक ऐसा राक्षस जिसके पास ब्राह्मण का ज्ञान और राक्षस की भूख होती है। लोग कहते हैं रात को जंगल से कभी कभी मंत्रों की आवाज़ आती है, लेकिन वो मंत्र किसी पूजा के नहीं होते, वो होते हैं श्राप के। एक बार 4 दोस्त अमन, रितेश, समीर और करण शहर से उस गाँव घूमने आए थे। उन्होंने गाँव वालों से जंगल और ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनी, लेकिन वो तो शहर के लड़के थे। उन्हें लगा ये सब अंधविश्वास है। अमन हंस के बोला, भाई अगर ब्रह्मा राक्षस सच में होता ना तो अब तक किसी को इंटरव्यू दे चुका होता। सब जोर जोर से हंसने लगे। गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बेटा रात को जंगल मत जाना, वहां जो रहता है वो इंसान नहीं है। लेकिन उन्होंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और रात के 1 बजे टॉर्च और कैमरा लेके वो चारों जंगल की तरफ चल दिए। जंगल के अंदर जाते ही हवा ठंडी होने लगी। पेड़ इतने बड़े थे कि चांद की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं आ रही थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और अचानक हवा बंद हो गई। फिर समीर ने धीरे से कहा, तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है? सब चुप हो गए और तभी दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो। आवाज़ धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। रितेश ने टॉर्च उस डायरेक्शन में मारी और जो उन्होंने देखा उनसे उनकी हड्डियां तक ठंडी पड़ गई। एक बहुत लंबा साया पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी लंबाई लगभग 10 फुट की थी। शरीर आधा जला हुआ और आधा काला। बालों का झुंड कमर तक लटक रहा था। आंखें लाल आग की तरह जल रही थी और वो उनकी तरफ देखने लगा। फिर उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, विद्या चाहिए या मृत्यु? अमन का कैमरा हाथ से गिर गया। समीर चीख पड़ा। चारों जान बचाकर जंगल से भागने लगे, लेकिन तभी अचानक करण रुक गया, जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने नीचे देखा, जमीन से काले हाथ निकल रहे थे और अगले ही पल अंधेरे से वो ब्रह्म राक्षस उनके सामने आ खड़ा हुआ और उसने कहा, ज्ञान का मजाक उड़ाते हो? और फिर एक ही पल में करण हवा में उड़ने लगा। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। बाकी तीनों डर के मारे जंगल से भागते भागते बाहर निकल गए और गांव पहुंचते ही बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल में जाके देखा, करण का कहीं नामो निशान नहीं था। बस पेड़ पर खून से लिखा हुआ था, अगली बार 4 नहीं और लोग लाना। उस दिन के बाद अमन, रितेश और समीर ने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन कभी कभी उन्हें रात को सोते वक्त एक आवाज सुनाई देती है, विद्या चाहिए
या मृत्यु। गांव वाले कहते हैं रात के अंधेरे में अगर कोई जंगल के पास रुककर ध्यान से सुने तो एक आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, विद्या चाहिए या मृत्यु। अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नई डरावनी कहानियाँ मिलेगी जो शायद आपको सोने ना दे।